वादी कश्मीर में ईद का माहौल जोश खरोश के साथ, मगर इस बीच अफसोस की बात यह है कि अभी भी हम संभले नहीं हैं। वादी कश्मीर में लगातार, जी हाँ, ट्रैफिक के साथ साथ लगातार एक्सीडेंट्स और इस बीच रैश ड्राइविंग हो या हार्श राइडिंग हो, ये वाक़ात जो है लगातार दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान फाजिल, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी। आज ईद का तीसरा दिन, तीसरा रोज, मगर शहर श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई और इसके साथ साथ लगातार ड्राइव एंटायर कॉर्नर टू कॉर्नर हो रही है। आपको बताते चले, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी मेरे साथ है। अभी आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस वक्त किस तरीके से हरकत में आई है, जबकि अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और लास्ट टाइम भी हमने देखा कि कंटिन्यूसली ड्राइव्स हो रही थी और ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए जो है कई सारे सिस्टम्स को इकदाम यानी अमल में लाया गया है, चाहे वो कैमरास हो, इसके साथ साथ कई सारी चीजें हो। मगर अभी जबकि न्यूज और साथ साथ यहाँ खबरें लगातार ट्रैफिक को लेकर, यानी इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, स्टंट्स को लेकर, डीएसपी महबूब साहब हमारे साथ है लाइव। सर, आपका वेलकम, गुलिस्तान न्यूज में लाइव है आप। सर, जानना चाहेंगे, पिछले 3 दिन से आपको टोज पर हम देख रहे हैं कि आप रोड पर खड़े हैं, मगर कंटिन्यूसली एक्सीडेंट्स, कंटिन्यूसली वही बूम बूम, वही धूम धड़ाका पटाखा, स्पेशली ऑन द ईद ऑफ ईद। देखिए, पिछले ये तीसरा दिन है ईद का और 3 दिन से हम लगातार हर जगह कोशिश करते हैं कि ये जो रैश ड्राइविंग करते हैं या विदाउट हेलमेट चलते हैं, विदाउट लाइसेंस चलते हैं या माइनर हो कोई, लगातार तीसरा दिन है आज। हम कंटिन्यूसली हर सिटी के हर कोने में जाके ड्राइव्स करते हैं ताकि ऐसा जो ये गलत करते हैं तो उनको हम रोक लें, उनको अवेयर करें। उनको इवन हमने कुछ गाड़ियां भी सीज की हैं परसों से। लेकिन ये सिर्फ हमसे नहीं होगा, इसमें हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। अगर कहीं पे कोई वायलेशन होते है तो हमें इन्फॉर्म करें लोग, ताकि हम उधर जाके कार्रवाई करें। दूसरा, जो ये वायलेशन करते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से यू टर्न करके भाग गया जी। इसको ये मालूम नहीं कि आगे भी पकड़ लेंगे। हमारे कैमरास नजर रखे हुए, हम नंबर ट्रेस करके जो भी ये वायलेशन करता है उनको हम आज नहीं तो कल लीगल कार्रवाई इनकी। महबूब साहब, हमने देखा कि पिछले 5-6 महीने से जो आपने ड्राइव्स की सिटी ट्रैफिक ने, उसमें नो डाउट अबाउट कि वी सैल्यूट ऑन दैट, मगर अब कुछ चीजें लैक हो रही है दोबारा से। वो असर मुझे लगता है कि शायद अब नहीं दिख रहा है। एक डर लग रहा था कि अगर बाइक राइडर हेलमेट के बगैर चले या सीट बेल्ट ना पहने, ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, मुझे लगता है कि शायद वो उस चीज से लोग अब बाहर हो रहे हैं, थोड़ी सी लैकनेस दिखाई दे। नहीं, ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की कोशिश है कि जो हमने लास्ट 6 महीने से ड्राइव्स की है उनको कंटिन्यू करें और जो इम्पैक्ट उन ड्राइव्स का है वो कंटिन्यू रहे। बेसिकली ईद के मौके पर जो ईद उल जुहा होती है, इसमें मीट शीट, कुर्बानी का मीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काफी सारी गाड़ियां सड़कों पर आती हैं, जिसमें बच्चे लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों को गाड़ियां, स्कूटर देते हैं और वो मीट डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ रैश ड्राइविंग भी करते हैं और कहीं लाइसेंस के बगैर भी चलते हैं। तो उनके लिए हमारा कार्रवाई जारी है और वो हम उनको, अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइव जो है हम आप बात कर रहे थे, डिप्टी वाइस ट्रैफिक जो है महबूब साहब, मगर विदाउट हेलमेट, और विदाउट हेलमेट के साथ साथ अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो इसी तरीके से, जी हाँ, सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर ना हेलमेट है और साथ ही साथ अब इस बाइक को क्या होगा, ये बाइक और नंबर प्लेट आपको दिखाना चाहेंगे, एक रजिस्टर्ड नंबर प्लेट नहीं है, जो खास तौर पर, जी हाँ, जिस तरीके से एक रजिस्टर्ड नंबर प्लेट होना चाहिए वो है नहीं, ये डिजाइनिंग नंबर प्लेट नहीं चलेगा। अब देख लीजिए, लाइसेंस पूछा जा रहा है, बात की जा रही है और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेहरबानी करके हम भी गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप खुशी मना रहे हैं तो खुशी को मातम में तब्दील ना करें। देखिए, एक अच्छा खासा काउंसलिंग सेशन चल रहा है, ये देखिए आप, काउंसलिंग सेशन चल रहा है और अभी काउंसलिंग सेशन के साथ साथ आप देखिए कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो प्लीज एंड प्लीज कैरी योर हेलमेट। सर, आपने जिस तरीके से आपने लिफ्ट दी, क्यों दी? अब चालान भरो, 1000 रुपए चालान भरो, या हेलमेट रखो दूसरा साथ, फिर लिफ्ट दिया करो आप। चलो, मैं दूसरा ले आऊंगा, वो ले आना, चालान हो जाएगा। चलिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सर, नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सर, नहीं। इनको क्यों बोला? इनके पीछे एक और बंदा बैठा था विदाउट हेलमेट। आप ये बोल रहे हैं मैंने लिफ्ट दी, तो क्यों दी लिफ्ट आपने? नहीं, वहां पर नहीं होता। नहीं, सॉरी चीजें हम देख रहे हैं सर, जैसे कि हमने देखा कि कुछ लोग भाग रहे हैं, अब कैमरास भी लगे हैं, मगर उसके बावजूद भी सर इतनी जबरदस्त हार्श स्टंट्स, राइडिंग एंड ऑल सच। सर, कोशिश हमारी है, हम कल भी बुलवार्ड पर हमने काफी सारे सीज भी किए हैं, कोशिश है
और लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सपोर्ट दें हमें। अगर कहीं पर ऐसा कुछ होता है, कोई स्टंट ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, सिर्फ हम नंबर बताइए आप गाड़ी का या स्कूटर का, कार्रवाई हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर जॉब। जिस तरीके से लगातार जो है ड्राइव जारी है, अब चालान को लेकर थोड़ा सा विजुअल्स के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए चालान भी जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है काटे जा रहे हैं, और डीटीएस साहब और जितनी भी यहाँ पे ट्रैफिक के पुलिस के जो कायदे कानून है वो मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रहे हैं। मगर यहाँ पर आप देखिए कि एक बात तो है, चलिए 1000 रुपए चालान हो जाएगा तो कोई समझता है चलो दे देंगे, मगर क्या यहाँ पर आप ये नहीं समझते हैं कि जान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें हंसना नहीं है, इसमें मतलब एक लापरवाही नहीं दिखानी है। अभी अभी आपको बताते चले इसी स्पॉट पर एक एक्सीडेंट हुआ, जो हमने कवर भी किया, जो आप चैनल पर देखेंगे। यही एक स्पॉट था, गाड़ी आ रही थी, लापरवाही हुई और एकदम से जी हाँ उसमें कह सकते हैं कि थोड़ा नुकसान भी हुआ, यानी थोड़ी चोट भी पहुंची है। मगर जहां तक आज इस माहौल को लेकर मैं बात करूं तो ईद का तो माहौल है, खुशी का माहौल है, मगर खुशी के साथ हम क्यों ये इस चीज नहीं समझ रहे हैं। देखिए हर जगह पर कैमरास लगे हैं, कैमरास आप सामने देख सकते हैं। सबसे अब अगर आप जूम करेंगे थोड़ा सा प्लीज दिखाएं, ये जो पोल पर लगे हैं कैमरास, ये देखिए ये पूरी तरह से मॉनिटर करता है। अगर आप यहाँ से भाग भी जाएंगे तो किसी न किसी कॉर्नर पर आपका फोटोग्राफ फ्लैश हो जाएगा, चालान आपके घर पे पहुंचेगा, गाड़ी सीज हो जाएगी। और कुछ इसी स्पॉट पर हमने देखा बाइक राइडर्स जो उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी थी, एकदम से यहां से गाड़ी घुमा के वो वापस चले गए। उनको शायद ये लग रहा था कि हम यहां से निकल गए, मगर उनको ये नहीं पता कि हर एक कॉर्नर पे जो है एक स्क्वाड लगा हुआ है ट्रैफिक का, और दूसरी जानिब कैमरास लगे हैं। तो मेहरबानी करके ये लापरवाही आप ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जिंदगी के हवाले से कुछ सोचे ना। देखिए इस वक्त खुशी का माहौल है, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है, मगर अगर आप घर से बाइक, स्कूटर, गाड़ी ले जाते हैं विदाउट ड्राइविंग हेलमेट एंड लाइसेंस, उसके बाद माइनर्स, खुदा ना करे जैसा भी जवाहरनगर में एक्सीडेंट लास्ट टाइम हुआ है ऑल्टो को लेकर, कितना खतरनाक वाक़ा था। और यहाँ पर चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी घर से ही शुरुआत होती है। वालिदैन से हमारी गुजारिश है, खास तौर पर माँ बाप से, प्लीज अपने बच्चों और अपनी जिंदगी को आप इस तरह बर्बाद मत कीजिए। एक साइड से आप खुशी मना रहे हैं, दूसरी साइड से आप मातम में तब्दील हो रहा है सारी चीजें। कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितनी सारी सिचुएशनली हमने देखा कि कोई बाइक एक्सीडेंट हो रहा है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है, कोई फ्लोट हो रहा है। मगर मेहरबानी करके आप घर से निकल रहे हैं, कुर्बानी का मीट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मगर इसके साथ साथ आप ये भी ख्याल रखिए अगर आप निकल रहे हैं बाज़ाब्ता हेलमेट पहनिए। अगर वो शख्स माइनर है, उसको लगता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सही नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये आपके सामने, ये आपके सामने बेस्ट मिसाल है, ये आपके सामने देखिए किस तरीके से भागा। यही तो इसी चीज को लेकर मैं बात कर रहा था, यही लापरवाही है। और इसी लापरवाही के साथ यही चीजें जब होंगी, इसी तरीके से मतलब आपने देखा कि कायदे कानून को लेकर अब ये मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैं ये बोल रहा था ये यहाँ से भाग गए, अब नेक्स्ट स्पॉट पर जब ये पहुंचेंगे तो कोई वहां पकड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मेहरबानी करके इन्हीं चीजों की लापरवाही आप मत बरतिए। यहां से वो निकल के उसको लग रहा था कि शायद अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। भाई बिगाड़ तो खुद रहे हैं आप अपने आप से, बिगाड़ तो आप अपनी जिंदगी के साथ लड़ रहे हैं। ये लोग तो खड़े हैं आपके लिए, आपकी जान को बचाने के लिए, सेफ्टी समझाने के लिए, मगर आप है कि कल आप कसूरवार इनको ही ठहराते हैं। अब आप देख लीजिए, ये भी एक सिचुएशन है जहां पर खास तौर पर एक साइड से घर से निकले हैं घूमने फिरने के लिए, मगर क्यों ये आप बार बार नहीं समझ रहे हैं। मेहरबानी करके गुलिस्तान न्यूज आप तक इस बात को क्लियर करना चाहता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, आगे कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी सिचुएशन मेहरबानी करके वालिदैन से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद मत कीजिए, तबाह मत कीजिए। अगर इस तरह के हालात रहे, इस तरह के वाकआत रहे, फिर आप कहते हैं कि जी ट्रैफिक पुलिस ने ऐसा किया, ट्रैफिक पुलिस ऐसा नहीं कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस गलत काम कर रहा है। आप तो गलत खुद ही कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए जिस तरीके से लोग चल रहे हैं, ये समझ के चल रहे हैं कि कौन कुछ क्या बिगाड़ेगा, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा यहां बिगाड़ने की बात नहीं है, जिंदगी की बात है। और जिंदगी के साथ साथ आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं, इस तरह के मामलात, इस तरह के हालात को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि इस वक्त शहर श्रीनगर में एक्टिव ट्रैफिक पुलिस कंटिन्यूसली, ये देखिए यहां से विजुअल्स के जरिए दिखाइए विजुअल्स के जरिए इनको रोका गया है। हाथ में अब देखिए चालान कट रहे हैं, चालान भी हो रहा है, बाइकें भी सीज हो रही है। और उसके बाद कौन सी खुशी, मुझे बताइए कौन सी खुशी है? क्या ये खुशी है जिस खुशी को लेकर हम बात करते हैं? और खुशी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ मामलात है यहां से आप देख सकते हैं। तो मेहरबानी करके इस लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप दिमाग से भूल जाएं कि
कहीं कैमरा भी लगा है, कोई चीजें कैप्चर भी हो रही है, और कैप्चर जब चीजें होंगी तो घर तक चालान भी पहुंचेगा। मगर मेहरबानी करके आप सिविलाइज एक शहरी बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए। ये देखिए, ये काउंसलिंग, इसको बोलते हैं काउंसलिंग। चाचा जी को समझाया गलत हो रहा है और गलत नहीं होना चाहिए, और गलत होगा तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ हालात होंगे, क्या कुछ मामला होंगे। लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं कि गुलिस्तान न्यूज पर। सामने जरा शफ साहब फोकस कीजिए, थोड़ा सा सामने आप दिखाइए ये वीडियो, आप थोड़ा सा जूम करिए। ये देखिए सामने से हमारी माएं बहनें ख्वातीन जो है वो निकल पड़ी हैं रिश्तेदारों के यहाँ मुबारकबाद देने के लिए, मगर शायद वो ये भूल जाती हैं। अब आप देख लीजिए, ये बड़ी अच्छी चीज है, वालिद भी चल रहा है और बच्चा भी चल रहा है, दोनों ने हेलमेट लगाई हुई है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यानी ये इसको हम कह सकते हैं जिम्मेदारी, और यही जिम्मेदारी हम चाहते हैं कि एक नहीं बल्कि सब लोग। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस कितना करेगी? मैं तो कहूंगा ये तो कॉपरेशन है, ये तो तालमेल है। जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी। मेहरबानी करके आप सबसे गुजारिश है, कंटिन्यूसली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कंटिन्यूसली जब एक्सीडेंट्स होते हैं पछवाना इस खुदा ये क्या गो। इसलिए इस अफसोस पर जो हम बाद में इस अफसोस को जताएं, पहले ही जहन में रखें इस बात को कि खुदा ना करे कि ये खुशनुमा माहौल मातम में तब्दील हो। अब आप देख लीजिए, वही घर वालों की मैं बात करूंगा जिनके घर में जब इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए, उनके बच्चे इसमें जद में आ गए, तो कैसी ईद होगी वहां पे। तो प्लीज एंड प्लीज आप सबसे गुजारिश है, बाइक आप चलाते हैं, गाड़ी आप चलाते हैं, प्रॉपरली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक कायदे कानून को फॉलो करें। ट्रैफिक कवानीन जो है यहाँ पर मौजूद है, जितने भी कॉप्स हैं वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने आपको अवेयर किया था गुलिस्तान न्यूज के जरिए, और हमने अवेयर किया था कि कंटिन्यूसली इस तरह की ड्राइव्स होंगी। अब आप सब समझदार हैं, हमसे भी समझदार हैं भाई, समझाते के तो हम भी थक गए हैं, मगर आपसे फिर से गुजारिश करते हैं। ये देख लीजिए एक और मनाजिर, ये एक और सामने आप देख लीजिए, ये यहाँ एक फैमिली, और वही फैमिली जो खुद तो हेलमेट पहन चुके हैं मगर इनके साथ इनकी पूरी फैमिली है। मगर इस फैमिली के बारे में भी अगर सोचा जाए तो बेहतर है ना। आप अपनी जान के बारे में सोचते हैं मगर साथ में आपने बच्चे की जान के बारे में नहीं सोचा है, या वो जो दीदी इस स्कूटी पे बैठी है उसके बारे में भी नहीं सोचा है। ये सोचा है कि चलो मैंने हेलमेट पहन ली, खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो उनको तो चोट लगेगी। यानी लापरवाही के साथ साथ यही वो एग्जाम्पल्स है जो मैं आप तक पहुंचा रहा था, और लाइव गुलिस्तान न्यूज ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचा रहा था। आप सबसे गुजारिश है, मेहरबानी करके न बल्कि आज कंटिन्यूसली जो ये ड्राइव है ट्रैफिक पुलिस की वो कंटिन्यूस रहेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा, कोई मर्सी नहीं होगी। आप सबसे गुजारिश है मेहरबानी करके घर से निकलते हैं प्रॉपरली वेयर योर प्रॉपर गैजेट्स, हेलमेट का यूज करें। अगर आप दो राइडर है तो दोनों हेलमेट पहनिए, डॉक्यूमेंटेशन के साथ चलिए एंड स्मूथ राइडिंग एंड ड्राइविंग करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यूसली आपने देखा कि सीनियर ऑफिसर्स भी सड़क पर मौजूद हैं और उनके जी हाँ कॉप्स भी मौजूद हैं जो इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए गुलिस्तान न्यूज के लाइव प्लेटफॉर्म पर। आपने देखा ट्रैफिक सिटी, ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक के कायदे कानून, ट्रैफिक के साथ साथ अमेंडमेंट्स और वो सारी चीजें जो जमीनी सतह पर दिखाई दे रही है। फिर से आपको हम कहना चाहेंगे, ईद को खुशी की तरह रखिए, मातम में तब्दील ना करें मेहरबानी करके। और जहां पर भी आपको लगता है कि कोई राइडिंग हाश करता है, ड्राइविंग करता है, वीडियो क्लिक कीजिए, ट्रैफिक पुलिस को भेजिए ताकि जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई हो। और अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कैमरास तो लगे हैं, ठीक है, सारी चीजें लगी हैं, मगर अपनी जिंदगी को सबसे पहले फर्ज बचाना आपका लाजमन फर्ज बनता है। मेहरबानी करके मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी खुशी को मातम में तब्दील ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इजाजत दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी को, जो इस लाइव ब्रॉडकास्ट पर ये लाइव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के मामला शहर में लगातार एक्सीडेंट्स का सिलसिला जारी, और उसे रोकने के लिए, समझाने के लिए, बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस तो है मगर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इजाजत दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी को। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। खुदा हाफिज।